हेलो बच्चों। तो आज हम लोग थोड़ा सा तौलने के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था 1 किलो, 2 किलो, आधी किलो, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था। उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करना। रिकॉल क्या होता है बेटा? रिकॉल होता है कि फिर से याद करें। जैसे कि तुम सोचो ना, अगर कि हमने स्कूल में जब पढ़ा था तो हमने क्या क्या पढ़ा था, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसको हम बोलते हैं रिकॉल करना, ठीक है। सोचना कि हमने तब क्या पढ़ा था, दिमाग में आ जाता है कि हम भूल गए थे, लेकिन अब हमने फिर से उसको याद कर लिया कि हाँ हमने ये पढ़ा था, तो ये तुमने क्या किया, ये तुमने रिकॉल किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग तोलने के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग रिकॉल करना कि हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा था, ताकि ये छोटे से वीडियो में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ। और आपको क्या करना है, आप लोगों को जाना है बेटा दुकान पर। वैसे घूमने के लिए जाते हो, अब जाके थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। और अगर हो सके तो मम्मी पापा या घर का कोई भी बड़ा हो, उसकी हेल्प लेना कि 1 किलो, आधी किलो और 2 किलो के जो बाट हैं वो तुमको दिखाएं। अभी मेरे पास यहाँ नहीं है बेटा, स्कूल में तो मैंने अरेंज कर लिए थे, बट यहाँ पर मैंने कोशिश करी बट अरेंज नहीं हो पाए। तो तुम लोग दुकान पे जाके उन बाटों को देखना कि 1 किलो के बाट जो हैं हमने स्कूल में देखे थे। तुम भूल गए होगे, मुझे पक्का पता है, इसीलिए तुमको दुकान पे जाने के लिए बोल रही हूँ। 1 किलो का बाट होगा तो बेटा उस पर एक और के और जी लिखा होगा, किलोग्राम। पूरा क्या होता है? किलोग्राम होता है बेटा, ठीक है। और जो आधी किलो का बाट होगा बेटा, उस पर लिखा होगा 500 ग्राम, है ना। तो अब थोड़ा सा समझते हैं फिर से कि क्या है 1 किलोग्राम और क्या है ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर सामने का कैमरा होता है ना बेटा, तो ये थोड़ा लिखा हुआ जो है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं तुमको भेजूँ तब थोड़ा फ्लिप कर पाऊँ। फ्लिप मतलब होता है कि इधर का इधर और इधर का उधर। तो जब ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा तो अपने आप ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। करके भी दे सकती थी बिना बोले, लेकिन फिर तुम लोग दिमाग नहीं लगाते। अगर ये सीधा दिख रहा हो तो मतलब मैंने फ्लिप कर दिया है, और अगर ये फ्लिप नहीं हो पाया बेटा तो ये तुमको उल्टा ही दिखेगा। तो थोड़ा दिमाग लगाना। ये 1 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है किलो, ठीक है। 1 किलो। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो बेटा मैं तुम लोगों को बताया था, जैसे कि 1 सैकड़ा में तुमको मैंने बताया था कि 100 संख्याएं होती हैं, है ना। 100 मिला के 1 सैकड़ा बनाता है। तो वैसे ही बेटा 1 किलो जो है वो 1000 ग्राम से बनता है। ये देखो बेटा, ये बना हुआ है, दिख रहा है? 1000 ग्राम। ये थोड़ा सा ब्लर हुआ जा रहा है, बट अब देखो ध्यान से, ये 1 किलो लिखा है, उससे क्या बना है? ये मैंने तीर बनाया है, ये बता रहा है तुमको ये 1000 ग्राम है। तो ये 1 किलो मैदा है बेटा, ठीक है। तुम जाओगे दुकान पे तो तुमको ये 1 किलो मैदा दोगे ना तुम, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम किलोग्राम में बात करेंगे तो ये 1 किलो है। और अगर हम ग्राम में बात करें, ग्राम बेटा, ठीक है, ये 1 किलोग्राम है और ये है 1000 ग्राम। तो यानी कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो तुम बताओगे 1000 ग्राम, ठीक है। इसी के साथ बेटा आधी किलो। तो जब हम आधी किलो की बात कर रहे हैं, 1 का आधा हुआ तो हम आधी किलो बोल रहे हैं, तो आधी किलो में 1000 के आधे ग्राम ही तो होंगे। मतलब 1000 का आधा कितना होता है? 500, है ना। जब किलो का आधा हमने कर दिया तो हमने क्या किया? आधी किलो। तो आधी किलो में इसका आधा ग्राम ही तो होगा। तो 1000 का कितना ग्राम हो? आधा जो है वो कितना ग्राम होगा? 500 ग्राम। तो ये देखो, ये रहा आधी किलो, ये रहा, ठीक है। ये आधी किलो है बेटा। ये 1/2 लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? ये कैसे ब्लर हो रहा है? ये 1/2 किलो, ठीक है। तो 1/2 ऐसे इसको आधा लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये 2 में से 1, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से तुमको स्कूल में समझा दूंगी। अभी के लिए अगर याद कर पाओ, मैंने तुमको स्कूल में जब पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था, अगर रिकॉल कर पाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं कर पाओगे बेटा तो ये मैं डिटेल में तुमको बता दूंगी, फिर ये लंबा वीडियो हो जाएगा और तुम लोगों का नेट ठीक है। तो ये 1 किलो, ये आधी किलो है। आधी किलो में बेटा कितने ग्राम होते हैं? 1000 के आधे ग्राम, यानी कि 500 ग्राम।
तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं तो तुम लोग आंसर क्या करोगे, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, मैं सोच रही हूँ बेटा ऊपर भी लिख दूंगी तुम लोगों को। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और आधी किलो में 500 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 500 ग्राम। ठीक है, तो जब भी तुम कोई भी चीज़ खरीद के लाते हो बाज़ार से, तो जब तुम किसी को बोल रहे हो भैया 1 किलो आलू दे दो, इसका मतलब हो गया 1000 ग्राम आलू तुमने लिए। ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो भैया हमें आधी किलो आलू दे दो, तो तुमने 500 ग्राम आलू लिए। ठीक है, चाहे तुमको बोला जाए आधी किलो चीज़, चाहे तुमको बोला जाए 500 ग्राम चीज़, दोनों बराबर हैं बेटा। ठीक है, ये आधी किलो है, ये आधी किलो। ठीक है, यानी कि 500 ग्राम। आधी किलो मतलब क्या हुआ, 500 ग्राम। आधी किलो 1/2 लिखते हैं, 1 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि 2 का आधा कितना होता है, 1, यानी कि 2 में से 1। ये अच्छे से समझा दूंगी, यहाँ पे जल्दी बता रही हूँ, थोड़ा रिवाइज के उससे बेटा, कि ताकि तुम लोग स्कूल में जो पढ़ा था वो पूरा का पूरा ना भूल जाओ। जब स्कूल आओगे इसको और अच्छे से बताऊंगी, लेकिन तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलो में ग्राम होते हैं बेटा 1000 ग्राम। ठीक है, 100 मत कर देना, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। और आधी किलो में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 500 ग्राम होते हैं। और यही जो चीज़ें हैं ये अपनी मम्मी पापा को बोलना बेटा, देखो देखने में भी, ये देखो आधा है या नहीं है, ये वाला 1 किलो है। ठीक है, और इसका ठीक आधा ये है, देखो ये आधी किलो। ये बेटा कुछ फोकस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो लिखा हुआ शायद क्लियरली तुमको ना दिखाई दे रहा हो, कैमरे में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो तुम लोग इसको समझ लेना। ये देखो ये आधा है इसका या नहीं है, ये 1 किलो और इसका ठीक आधा ये है। ठीक है, तो ये आधी किलो है। अब तुम लोग ये सारी चीज़ अपने घर में डिस्कस करना, और मम्मी पापा हों, बड़े भैया बहन हों, जो भी हो, उनसे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। और ज़्यादा अच्छे से बेटा, जहाँ तक है जो बड़े होंगे मम्मी पापा की एज के, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, तो उनसे थोड़ी और चीज़ें समझने की कोशिश करना कि 1 किलो क्या होता है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, आधी किलो क्या होता है, आधी किलो में कितने ग्राम होते हैं। दुकान पे जाओ, दुकान वाले अंकल अगर आपसे अच्छे से घुले मिले हैं, है ना, तो उनसे जाके बात करो, वो आपको समझाएंगे। उनके बाटों को देखो कि कैसे हैं बाट, उसके ऊपर बेटा लिखा होगा 1, और इंग्लिश में होगा बेटा के और जी। के से हो गया किलो और जी से हो गया ग्राम, और हो सकता है हिंदी में लिखा हो खाली किलो। ठीक है, तो इसको देखना क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है। हिंदी में होगा तो किलो लिखा होगा, और अगर इंग्लिश में होगा तो 1 और के और जी लिखा होगा। के से मतलब किलो, जी से मतलब ग्राम। ऐसे ही बेटा अगर आपका आधी किलो का बाट है तो उसमें मेरे ख्याल से ग्राम ही लिखा होगा, तो लिखा होगा 500। ठीक है, और ग्राम, जी एम से बेटा ग्राम हो जाएगा, जी और एम। अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो जी और एम लिखा होगा, और अगर हिंदी में लिखा होगा तो बेटा खाली ग्राम या ग्रा करके लिखा होगा, खाली छोटे में। ठीक है, तो उसको देखना समझना। और ग्राम में बेटा जी जो है ना, कभी कभी 9 जैसा लगने लग जाता है, तो वो जी है, 9 नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हम लोग जब स्कूल में बांट रहे थे तो तुम लोग को याद होगा, तुम लोग जी को 9 पढ़ रहे थे, याद है, तो ये बात का ध्यान रखना कि वो जी है, ग्राम वाला जी है, वो 9 नहीं है। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, और मम्मी पापा से या चाचा चाची हों या मामा हो, जो भी बड़े हों, कोई जो तुमको अच्छे से समझा पाएँ, उनकी हेल्प लो कि हमें 1 किलो और आधी किलो का मतलब समझाएं, उसमें कितने ग्राम होते हैं। तुम लोगों से वो क्वेश्चन पूछें ताकि ये चीज़ें तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो बाय बाय।